अब सवाल यह कि सैनिक को सम्मान दिलाने की आड़ में दंगा कैसे हो सकता है? पत्थरबाजी करने की, आगजनी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पता यह चला कि आर्मी के जवान धनंजय यादव की सिक्किम में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। अफसरों का कहना है कि धनंजय यादव ने आत्महत्या की। वो आर्मी में एजुकेशन हवलदार की पोस्ट पर सिक्किम में तैनात था। धनंजय यादव 3 दिन से लापता थे। चौथे दिन उनकी डेड बॉडी मिली। आर्मी ने परिवार वालों को धनंजय की मौत की जानकारी दी। उनकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए गोरखपुर भेजा, क्योंकि आर्मी के रूल के हिसाब से अगर किसी जवान की मौत संदिग्ध हालात में होती है तो फिर उसका अंतिम संस्कार सैनिक तरीके से नहीं किया जाता। यह बात भी धनंजय के परिवार वालों को बता दी गई थी। परिवार वाले धनंजय का अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज के मुताबिक करना चाहते थे। वो धनंजय की डेड बॉडी लेने पहुंच गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मौके पर पहुंचे। परिवार वालों को धनंजय की लाश लेने से रोका। समाजवादी पार्टी के नेता धनंजय की डेड बॉडी को जबरन उसके घर से करीब 8 किलोमीटर दूर बाजार में ले गए और चौराहे पर रखा। फिर प्रदर्शन शुरू किया, भीड़ जुटाई और ईंट पत्थर का इंतजाम भी किया। माइक लगाकर भड़काने वाले भाषण दिए गए। हालात खराब हुए तो प्रशासन के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया, लेकिन तभी जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू हुई। शव को यहां इस चौराहे पर रखा गया। यहां उसके बगल में एक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया, जहां से लगातार भीड़ को एड्रेस किया जा रहा था। और ये 2:45 पर धरना शुरू हुआ और ये धरना रात 7:55 तक चला। और 7:55 पर यहां पथराव होने लगा और पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा तथ्य जो सामने आया है कि इस भीड़ में 3 समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया है। और अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। सवाल इसलिए क्योंकि शहीद सैनिक का घर इस चौराहे से 8 किलोमीटर दूर है और शहीद का परिवार सैनिक के शव को इस सड़क पर नहीं लाना चाहता था। इसके अलावा एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें शहीद के पिता हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि शहीद के पार्थिव शरीर को ले जाने दीजिए, यही हमारे लिए सैनिक सम्मान है। लेकिन भीड़ नहीं मानी। पवन नारा बता रहे थे कि 25 मार्च को हालात खराब थे। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए आसपास के कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। जब हालात काबू में आए उसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले। जितने वीडियो थे उन्हें देखा। पत्थरबाजी में शामिल एक शख्स की पहचान हुई। उसके बाद धरपकड़ शुरू हुई। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। समाजवादी पार्टी के मधुरोजन यादव, नरसिंह यादव और शब्बीर अहमद ने भीड़ को भड़काया, दंगा कराने की कोशिश की। मधुरोजन यादव 2017 में चौरी चौरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। नरसिंह यादव चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और शब्बीर अहमद उर्फ डब्ल्यू सभासद हैं। जी, इसमें 3 मुख्य लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे थे क्राउड का। सुबह से उसको इनाम घोषित किया गया है। उनकी क्या भूमिका रही है इस पर हम लगातार नज़र बनाए हैं। इनका क्या बैकग्राउंड रहा, किस प्रकार से इन्होंने घटना कारित की है। और इन तीनों पे 25,000 का इनाम किया है। कुछ अन्य लोग भी थे जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। तो कुछ लोगों ने माहौल ख़राब करने के लिए इसमें उपद्रव किया और उनको वीडियो और फोटो के आधार पर चिन्हित करके हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सभी का फोटो और वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार की जो भी इन्होंने कार्रवाई की है उसमें कठोरतम कार्यवाही इनके खिलाफ की जाएगी। हत्या का प्रयास, सरकारी मुलाजिमों पर हमला करना, उनके कार्य में बाधा पहुंचाना, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जो वहां पर राहगीर थे उनके वाहनों में तोड़फोड़ जो की गई है उसका भी पुलिस ने अलग से 5 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। एक मुकदमा आरपीएफ की तरफ से दर्ज करवाया गया जहां रेलवे स्टेशन पर जाकर इन्होंने बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है, उसमें अलग से कार्रवाई चल रही है।
और इसमें आगे जो भी निरोधात्मक कार्यवाही कठोरतम होगी वो की जाएगी। पुलिस का दावा है कि साजिश रचने वालों को पहले से मालूम था कि सैनिक का शव एम्बुलेंस से कब पहुंच रहा है, इसलिए इन लोगों ने पहले ही माहौल को खराब करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वरना अचानक इतनी भीड़ जुटाना, पत्थर इकट्ठे करना, आगजनी का सामान जुटाना संभव नहीं है। जब पुलिस ने इस नजरिए से जांच शुरू की तो सारे सबूत मिलते गए और साबित हो गया कि योगी के शपथ ग्रहण के दिन योगी के शहर में दंगा कराने की साजिश की गई थी। हमारे संवाददाता पवन नारा ने बताया कि आगजनी को 3 दिन बीत चुके हैं, 14 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन साजिश के निशान अभी भी मौजूद हैं। आगजनी के सबूत अभी भी बिखरे पड़े हैं। इस पथराव के बाद वाहनों में भी आग लगाई गई, पुलिस की कुछ गाड़ियां टूट गई। ये एक निजी वाहन है, बाइक है, जो कि चोरा चोरी इलाके के ग्राम प्रधान का है, उसने पुलिस को तहरीर दी है। ये बाइक पूरे तरीके से जल गई है। अब सवाल ये है कि अगर आप शहीद के सम्मान के लिए कोई धरना प्रदर्शन या याचिका दे रहे हैं तो आगजनी की कैसे परमिशन मिल सकती है और आगजनी कैसे किसी शहीद को उसका मान सम्मान दिलवा सकती है। ये जली हुई बाइक यही सवाल खड़े करती है कि मकसद सैनिक को सम्मान दिलवाना था या मकसद भड़काना, आग लगाना या स्थिति को खराब करना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।